मुजफ्फरपुर बीबी कॉलेज के 12th के छात्र दिव्य प्रकाश और हर्षराज एक रोबोट बना रहे हैं जो खास करके सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा और इसकी तैयारी की जा रही है। इसका नाम भी इन्होंने रखा है अभिमन्यु द गेम चेंजर। इसका नाम है दिव्य प्रकाश। इसे बनाने वाले से जानते हैं और दिव्य प्रकाश के बारे में बता देना चाहते हैं कि नासा से भी अपने लैब में काम करने का ऑफर आ चुका है, लेकिन डिफेंस सेवा की इच्छा है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा, इसने नासा को इनकार कर दिया और तैयारी शुरू कर दी। इस के लिए सराहनीय कार्य है, लेकिन क्या है, किस तरीके से इस पर काम करेंगे? ये अभिमन्यु डिफेंस सेक्टर का रोवर है जिसमें कि 14 हाईटेक सिस्टम्स लगाना है। 14 हाईटेक इतने मतलब 14 सिस्टम इतने हाईटेक होंगे कि वो एक लैब में मिलके और आपस में काम करेंगे। आपस में काम करने से होगा क्या कि हमको दूसरे जगह से जो रोवर हो गया, कहीं से बॉम्ब हो गया, कहीं से ड्रोन हो गया, कैमरा, ये लाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। एक ही रोवर के अंदर ये सब होगा और ये इतना घातक रोवर है कि इससे हम दूसरे कंट्री के या वैसा कुछ हुआ तो वहाँ के करोड़ों का जो संपत्ति है, वैसा एयरबेस हो गया या डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वहाँ का हो गया, कुछ रिसर्च सेंटर टाइप का, तो उसको हम लोग मतलब इसमें कैमरे वगैरह भी लगेंगे, जरा सा उसको भी बताइए कैसे कैसे कहाँ कैमरा, एआई कैमरा लगेगा। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। एआई कैमरा लगेगा जिसकी मदद से ये सामने वाला को पहचान सकता है कौन क्या है नहीं है। अगर सामने कोई इसका टेररिस्ट रहेगा और अगर उसका डेटा जो है सो मिलिट्री के डेटाबेस में है तो वो जो कैमरा हमारा है वो देख के हमारे स्क्रीन पे बता देगा कि इसमें बम लगाने की बात थी, तो बम वगैरह कहाँ लगाएगा? हाँ, बॉम्ब इसका जो है सो इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में लगेगा। नीचे लगने से होगा क्या कि हम जहाँ पे भी चाहे उस बॉम्ब को ड्रॉप कर सकते हैं। 3 हाई इंटेंसिटी का बॉम्ब लगेगा, वो बहुत घातक होगा, और 2 स्मोक बॉम्ब, 1 रिवॉल्वर इसमें रहेगा। अच्छा, नासा से भी आपको क्या ऑफर था, कब आया था? नासा से अगस्त में 2022 अगस्त में ऑफर आया था कि हमारे JPL में जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में आके आप वर्क कीजिए। तो वहाँ पे लेकिन वही है, देशभक्ति का इच्छा था, देशभक्ति से देश को कुछ सर्व करना था अपने कंट्री को अपने नॉलेज से। तो इस कारण हम नासा नहीं गए और यहाँ पे अभिमन्यु पे वर्क कर रहे थे उस समय। तो अभिमन्यु को कंप्लीट करना है और नासा हम कब तक उम्मीद है अभिमन्यु द गेम चेंजर रोबोट तैयार हो जाएगा? अभिमन्यु का फर्स्ट ट्रायल जो है सो मिड जनवरी में होगा और यहीं बीबी कॉलेज के ग्राउंड में। और उस समय आर्थिक रूप से, चूंकि पिताजी आपके प्राइवेट जॉब करते हैं, उस रूप से आर्थिक परेशानी भी आती तो कौन सहयोग करता, किस तरीके से? आर्थिक परेशानी इस रोवर में बनाने में आई तो पहले तो कुछ पैसा हम लोग अपना लगाए, तो उसके बाद हम लोग सक्षम नहीं थे। तो यहाँ पे कॉलेजिएट में, बीबी कॉलेजिएट के प्रिंसिपल से हम लोग इस संदर्भ में बात किए, तो प्रिंसिपल खुद और यहाँ के टीचर लोग जो है मिल के हम लोग का सहायता किया और बोले कि और आगे भी जरूरी होगी। इनके मित्र दिव्य प्रकाश के मित्र हर्षराज भी हमारे साथ हैं और इस प्रोजेक्ट में भी साथ हैं। कैसे मन में आया कि इस तरीके का काम किया जाए? सर, हम लोग को हमेशा था कि कुछ करना है देश के लिए, तो वैसे ही हम लोग सोचते सोचते फिर रोबोट का हम लोग ख्याल आया कि नहीं, क्यों ना ऐसे एक रोबोट बनाया जाए जो हम हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सके। इसलिए हम लोग अब तो इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतना बोला सारे जगह सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे टीचर लोग हैं, जो भी लोग हैं, सारे हम सबको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। इससे बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। हमारी ओर से भी शुभकामना है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा हो। और एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे, अभिमन्यु द गेम चेंजर यही वो रोबोट है जो सीमावर्ती इलाके में मानव रहित होकर के तमाम गतिविधि इंसानी करेगा। इसमें बम रहेगा, पिस्टल रहेगा और सेंसर कैमरा रहेगा। इसकी तैयारी की जा रही है और मिड जनवरी में 23 मिड जनवरी में इसके प्रेजेंटेशन की बात दिव्य प्रकाश ने बताया है। और क्या योजना है फिलहाल आगे, क्या है भविष्य, क्या भविष्य में? अभी अभिमन्यु हमारा पूरा होता है, उसके बाद जो है सो हमारा जो ग्रुप है सर निकोला टेस्ला मेमोरियल साइंस रिसर्च ग्रुप, इसके अंडर में हम लोग अभी 20 पर्सन है, तो वो लोग काम करते हैं। और हमारा एक ग्रुप भी आप लोग बनाए हुए हैं? हाँ, हमारा ग्रुप है और हम लोग वही इंडिया को सर्व करने के लिए हमारा ये ग्रुप है। तो हम लोग जो है सो टेक्नोलॉजी का हम लोग के पास नॉलेज है, तो हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। और हमारा एक और ग्रुप है AES रिसर्च ग्रुप, तो जिसमें कि हम लोग रिसर्च ग्रुप बनाने का एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके बाद वो एक पैरेलली चलेगा और फिर अभिमन्यु कंप्लीट होगा फ्री एनर्जी जनरेटर, जो अगर कंप्लीट होता है, ऐसे तो उसमें बहुत बनाने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर बन जाता है तो एनर्जी जो है सो हम लोग को कहीं से लेना नहीं पड़ेगा और बाकी जो सारा सिस्टम है तार का या ट्रांसमिशन का, ये सब खत्म हो जाएगा। हम घर में ही एक पावर स्टेशन लगाएंगे जो कि फ्री में हमको एनर्जी देगा। तो आगे का आप देख सकते हैं बहुत सारी भविष्य की योजनाएं हैं। फिलहाल अभिमन्यु द गेम चेंजर पर इनका काम चल रहा है और चारों ओर से इसकी चर्चाएं शुरू हो गई है।
क्योंकि अब यह कुछ कुछ दिखने लगा है और इनका लक्ष्य है कि डिफेंस को मजबूत किया जाए। और इस खास करके अभिमन्यु द गेम चेंजर रोबोट की बात करें तो मानव रहित सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन के छक्के छुड़ाने की तैयारी की जा रही है। और इसमें आर्थिक रूप से इस स्कूल के शिक्षक भी सहयोग कर रहे हैं और काफी उत्साहित हैं। बिहार तक की ओर से भी इन्हें शुभकामना। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।